एक नई खोज शक्तिपीठ दर्शन यात्रा में आपका स्वागत है। हम आपको आज लेकर के आए हैं बिहार के मुंगेर जिला में चंडिका स्थान मुंगेर से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। शक्तिपीठ है। सती का बाएं नेत्र गिरा है। माँ सती का जो अंग था यहाँ पे गिरा हुआ बाएं नेत्र। तांडव कर रहे थे शिव जी अपने हाथों में लेके माता को, तो विष्णु जी चक्र से काटे थे, तो यहाँ पे बायां नेत्र गिरा हुआ। 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जो भगवती की बायां नेत्र यहाँ पे गिरा, उसी गुफा से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अभी अंदर गुफा में है और यहाँ पे ये चारों तरफ जो ये पत्थर है और गुफा में देख सकते हैं। हालांकि सीसीटीवी के द्वारा निगरानी भी किया जा रहा है। राजा कर्ण इसी कढ़ाई में कूदते थे तो माता प्रसन्न होकर 7 मन सोना दान देती थी। मंदिर यही हुआ। मंदिर की गर्भगृह का ऊपरी भाग हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मंदिर के रहस्य के बारे में बता रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जिज्ञासा जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। जब सती का अंग छत बिछत हुआ था जी, उस समय जब भगवान नारायण विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके अंग को छत बिछत किया था, उनका बायां नेत्र का यहाँ अभिषेक हुआ। और इस समय ये मात्र एक ऐसा मंदिर है पूरे मुंगेर में कि जहाँ पर चारों तरफ कुछ नहीं, लेकिन एक गुफा है, पहाड़ के अंदर माँ स्थित है उनकी, यानी उनकी गर्भगृह जो है पर्वत के अंदर है। और जब ये नित्य गृह थी तो माता यहीं पर स्थापित हो गए थे। तो ये कहानी सतयुग से चली आ रही है, फिर द्वापर युग में भी थी। ये अंग देश है, मुदगलपुरी कहते थे, प्राचीन इसका नाम है। और यहाँ पर पहले नरेंद्र घाट हुआ करता था और उत्तर वाहिनी गंगा इसके आगे बहती है। उत्तर वाहिनी गंगा के समीप ये स्थित है, नरेंद्र घाट के स्थित। पीछे पहले शमशान घाट भी होता था, तो इनको शमशान चंडी भी कहा जाता है। इनकी 64 योगिनी होती थी, दासियाँ होती थी, जो इनकी नित्य दिन सेवाएं क्रिया करती थी। जब अब हम लोग आते हैं द्वापर युग में, जब राजा कृष्ण थे उसमें एक महारथी पैदा हुए थे, राजा कर्ण, और यही वो अंग देश है जिसके वो राजा थे। और वही राजा कर्ण 7 मन सोना दान करते थे प्रत्येक दिन। तो यहाँ एक कसरहनी घाट है, वहाँ से प्रतिदिन वो स्नान करके आते थे और मैया के यहाँ आकर के अपने आप को अभिषेक करते थे। अभिषेक कहने का मतलब कढ़ाई, ये गुफा जो देख रहे हैं, पहले मिट्टी का बर्तन आता था, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद आने लगा पत्थर का बर्तन। तो ये जो आप उल्टी हुई गुफा को देख रहे हैं, दरअसल वो एक कढ़ाई है, कल्ड्रॉन है, ठीक है। तो उस समय वो इस तरह से था, यूं था, ठीक है। और इसमें घी हमेशा 24 घंटा खौलते रहता था। और जब घी खौलते रहता तो उसी में 4 बजे स्नान करके राजा कर्ण आते थे, और राजा कर्ण आने के बाद उसमें अपने आप को अभिषेक कर देते थे। तो उनकी सारे शरीर में मांस वगैरह पक जाता था। उनकी जो 64 दासियां थी वो आन के उनको भक्षण करती थी। माता रानी चंडी के प्रसन्न होती थी राजा कर्ण के ऊपर, और अमृत कलश से उन्हें पुनर्जीवित करती थी राजा कर्ण पर। और तत्पश्चात उनको 7 मन सोना का दान करती थी। और राजा कर्ण भी ऐसे थे कि वो अपने लिए भी सोना नहीं रखते थे, वो भी प्रत्येक दिन उस 7 मन सोना को गरीबों में दान कर दिया करते थे। राजा विक्रमादित्य थे, उनसे गुप्तचरों द्वारा पता लगाए कहाँ से इनको ये सोना की प्राप्ति होती, तो सारी बातें उनको पता चली। पता चलने के बाद तत्पश्चात वो राजा कर्ण से पहले कसरहनी में स्नान करके आए, उसी कड़ती हुई कढ़ाई में कूद गया। कूदने के बाद माता ने देखी कि पहले ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही राजा विक्रमादित्य उस कढ़ाई में आकर के अपने तन को अभिषेक कर दिए। तन अभिषेक होने के बाद माता प्रसन्न हुई। 64 दासियां ने फिर मांस का भक्षण किया, उनके सेवन किया, अपने तृष्णा को, भूख की तृष्णा को, जठराग्नि को उसने अपने आप को शांत किया। विक्रमादित्य के सेवा भाव और भक्ति भाव से ज्यादा खुश हुई और पुनः उनको अमृत कलश से जीवित करके उनको भी 7 मन सोना दिया और वर मांगने को कहा। तो विक्रमादित्य ने 3 वर उनसे मांगा। उनको कहा कि पहला वर आप हमें दीजिए, जब भी आपकी पूजा हो तो सर्वप्रथम हमारा नाम इसमें आए। तो आज भी लोग कहते हैं चंडिकाय नमो नमः नहीं, कहते हैं ओम भूर्भुवस्व श्री श्री 108 विक्रमादित्य चंडिकाय नमो, यानी माता रानी के पहले उनका नाम लिया जाता। दूसरा उन्होंने मांगा कि माता ये जो कढ़ाई है और जो अमृत कलश है ये जो है आप रख दीजिए। तो माता ने फिर अमृत कलश को उलट दिया और कढ़ाई को भी उलट दिया। मंदिर की गुफा के ऊपरी भाग का जो शिखर दिख रहा है वह एक उल्टा हुआ कढ़ाई है। कढ़ाई को इसलिए पलट दिया गया था
कि आज के बाद खौलता हुआ तेल की कढ़ाई में कोई भी आत्मसमर्पण न कर सके। उस दिन से माता का जो कढ़ाई में घी खोलता था वो नहीं, उसके बदले अब यहाँ अखंड दीप जलता है, प्रतिदिन चलता है। और पहले जो माता का श्रृंगार जठराग्नि के द्वारा आता था, तो वो श्रृंगार पूजा, अब चूंकि हमारा ये कलयुग है, तो अब यहाँ श्रृंगार पूजा अब दूसरी तरह से होता है। पहले अपने तन अभिषेक से राजा कर्ण माता का श्रृंगार करते थे, उनकी दासियों का जठराग्नि शांत करते थे, तत्पश्चात श्रृंगार भी करते थे। लेकिन अब यहाँ पर दूसरे तरह का श्रृंगार होता है, जिसमें माता को चुनरी, नारियल, फल फूल, अलता जो महिलाएं चढ़ाती है गोदी खोइचा के, उसी तरह का यहाँ श्रृंगार। मंदिर की गुफा के ऊपरी भाग का जो शिखर दिख रहा है वह एक उल्टा हुआ कढ़ाई है। कढ़ाई को इसलिए पलट दिया गया था कि आज के बाद खौलता हुआ तेल की कढ़ाई में कोई भी आत्मसमर्पण न कर सके। और पत्थर की जो गुफा दिख रहा है जिसमें भगवती विराजमान है, उल्टा हुआ कढ़ाई है। मंदिर की ऊपरी भाग का जो शिखर दिख रहा है वह उल्टा हुआ कढ़ाई का ऊपरी भाग का शिखर है। और ठीक वह ऊपरी भाग के शिखर के नीचे मंदिर की गुफा है। वह उल्टा हुआ कढ़ाई के अंदर, वह गुफा के अंदर माँ भगवती विराजमान है। वो एक पेड़ है, ये लगभग 40 साल का ये एक पेड़ है, लेकिन 2 पेड़ 200 साल से ऊपर का है जी। कितने शक्तिपीठों में आती है? 52 शक्तिपीठों में से माता का बाया नेत्र का यहाँ पे पूजन होता है। अब ये गंगा की मुलाकात कब और कैसे होती है? ये यहाँ पे जब भी वो सावन भादो के दरमियान माता का जो पानी का जल स्तर, गंगा का जल स्तर बढ़ता है, उसी दरमियान में माता से मिलने के लिए गंगा माता का चरण स्पर्श करती हैं। और जब चरण स्पर्श हो जाता है तो वास्तविकता फिर पानी घटना चालू हो जाता है। माँ के मंदिर के बगल में हुआ करती जी थी। हाँ, पहले जस्ट ये मेन धार उत्तरवाहिनी गंगा माता से सटती हुई गुजरती थी और बंगाल के खाड़ी में गिर जाती। तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। हालांकि मंदिर की जो गर्भगृह का जो गुफा है, गुफा के जस्ट बगल में प्राचीन काल की जो मूर्ति है वह भी वहां पे है। हालांकि मूर्ति जो है वो खंडित में दिख रहा है। आता है कि प्राचीन काल की जो तस्वीरें हैं उसकी साझा हम अपने कैमरे से कर रहे हैं। पे माँ गंगा थी, या माता 1 किलोमीटर दूर चली गई। अभी 1 किलोमीटर दूर पे जाके बहती है, जी जी, लेकिन अभी भी मिलने के लिए आती है। मिलने के लिए प्रत्येक साल आती है, कर लेती है, पिंडी छू लेती है, फिर वापस चली जाती है। दोनों बहनों का मिलन हो जाता है, फिर वापस चली जाती है। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी, नर नाग विबुध बंदिनी जय जहन्वालिका। पद सरोज राशि शीश पर विभार, विष्णुपद सरोज राशि शीश पर विभार, त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका, त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। तो हम आपको दिखा रहे थे पीठ दर्शन यात्रा कार्यक्रम जो 7 तक न्यूज पे चलता है। अक्सर एक नए चीज हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। रहस्य पर से उठाते हैं हम पर्दा, एक नई खोज करके आप सबके बीच में लाते हैं। हमारा 7 तक न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।